अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा अकाउंटिंग में जो हमारे पास टॉपिक है वो एसेट्स है। एसेट्स इन अकाउंटिंग। एसेट्स को समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ एक क्लासिफिकेशन की है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, व्हाट आर एसेट्स इन अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, current assets, fixed assets, on the basis of physical existence, tangible assets, intangible assets, on the basis of usage, operating assets, non-operating assets. Then we will understand the total assets and net assets, meaning and different types of assets. Start करते हैं. What are assets in accounting? Assets are the resource with economic value that an individual, corporation or country owns or control with the expectations that it will provide future benefits. Assets are reported on company's balance sheet and are brought or created to increase the firm's value or benefits the firm's operations. सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम इसको समझेंगे तो एसेट्स वो तमाम चीज़ें होती हैं, वो तमाम इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं जो किसी भी कॉरपोरेशन के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है वो बिज़नेस को चलाने के लिए या उसके बिज़नेस को रन अप करने के लिए मददगार साबित होती हैं। तो एसेट्स जो है वो उन तमाम चीज़ों की मदद से वो बिज़नेस जो है वो रन करता है, बिज़नेस को चलाता है। एसेट्स को रिपोर्ट किया जाता है बैलेंस शीट पर, कंपनी की बैलेंस शीट पर एसेट्स को रिपोर्ट किया जाता है और वो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है और बेनिफिशियल होता है फर्म्स की ऑपरेशन के लिए। एसेट्स कैन बी thought of as something that in the future can generate cash flow, reduce expenses or improve sales regardless of whether it's manufacturing equipment or patents. तो एसेट्स जो है वो बिजनेस के एक्सपेंस को रिड्यूस करता है और जनरेट करता है कैश फ्लो, इम्प्रूव करता है सेल्स को। द एसेट्स इंक्लूड फर्नीचर, मशीनरी, अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो एसेट्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर फर्नीचर, मशीनरी, अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है। वी शैल डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स इन दिस लेक्चर। तो हम इस लेक्चर के अंदर जो है बहुत सारे मुख्तलिफ एसेट्स को हम समझेंगे। एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कन्वर्टेबिलिटी टू कैश, used in business or basis of their physical existence. Assets are part of the balance sheet and are stated as at historical cost less depreciation deducted so far or at cost or market value whichever is lower. तो एसेट्स को आप यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि एसेट्स की क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट टाइप्स के ऊपर, कन्वर्टेबिलिटी टू कैश के हिसाब से, उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस के हिसाब से और उनके बिजनेस ऑपरेशंस के हिसाब से। तो सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हमने एसेट्स को ये समझा है कि एसेट्स वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके कारोबार को चलाने में मदद देती हैं और उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को चला सकते हैं और वो फ्यूचर के अंदर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बिज़नेस को जो है वो फ़ायदा देती हैं, बिज़नेस को चलाने में मददगार साबित होती हैं। Here is the classification of assets, types of assets. कन्वर्टिबिलिटी, देखिए कन्वर्टिबिलिटी में दो क्लासिफिकेशन है, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिजिकल एग्जिस्टेंस में भी दो क्लासिफिकेशन है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, और यूजेज के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग थ्री वेज डिपेंडिंग अपॉन नेचर्स एंड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी के अंदर हम देखते हैं क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इज बेस्ड ऑन थ्री इजी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन टोटल एसेट्स आर क्लासिफाइड आइदर इनटू कैश एसेट्स और फिक्स करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। तो आप देखिए कि यहाँ पर कन्वर्टेबिलिटी के अंदर जो है वो कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पर एसेट्स को इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो तमाम एसेट्स जो कि ईज़िली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन जो है मज़ीद दो हिस्सों में की गई है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में। तो अब देखते हैं कि ये बात आपको समझ में आई कि कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से कैश एसेट्स की क्लासिफिकेशन इसलिए की गई है कि वो एसेट्स जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएँ। अब देखिए करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स को हम नॉन फिक्स एसेट्स भी कहते हैं।
assets that are easily convertible into cash like stock, inventory, marketable securities, short-term investment, fixed deposits, accrued incomes, bank balances, debtors or accounts receivable, bills receivable, prepaid expenses, etc. और classified as current assets. करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैश है, इन्वेंट्री है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, अक्रूड इनकम है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, अकाउंट रिसीबल है, बिल्स रिसीबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है. इन तमाम चीज़ों को करंट एसेट्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है. करंट एसेट्स आर जनरली ऑफ अ शॉर्टर स्पेन लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू फिक्स एसेट्स विच लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड. करंट एसेट्स कैन ऑल्सो बी टर्म्ड लिक्विड एसेट्स. करंट एसेट्स की लाइफ कम होती है जनरली और फिक्स एसेट्स के मुकाबले में, और करंट एसेट्स को जो हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं. तो करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी गई हैं. ठीक है, अब हम आते हैं नॉन करंट एसेट्स में. तो नॉन करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी कहते हैं. फिक्स एसेट्स आर फिक्स्ड नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट दैट दे आर नॉट रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश. अच्छा, फिक्स एसेट्स जो है फिक्स्ड नेचर के होते हैं, वो इतनी जल्दी जो है वो कैश में कन्वर्ट नहीं होते. दे रिक्वायर एलोबरेट प्रोसीजर एंड टाइम फॉर देयर सेल एंड कन्वर्टेड इनटू कैश. और एक प्रोसीजर, एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद जो है वो उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स एसेट्स. Other assets used for fixed assets are non-current assets. Other names used for fixed assets are non-current assets, long-term assets, or hard assets. The value of fixed assets generally reduces over a period of time known as depreciation. तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होती है, जिसको हम अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो यहाँ पर आपको करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स से समझ में आया. करंट एसेट्स है वो तमाम एसेट्स जो कि आसानी से कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, और जो है वो लिक्विड एसेट्स भी होते हैं, आसानी से कैश में कन्वर्ट होते हैं. कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस की. और फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स जिनका टाइम पीरियड लॉन्ग होता है और वो इतनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं होते, पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किया. और करंट एसेट्स जो है वो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसको हम अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो another classification of asset is based on their physical existence. According to their classification, an asset is either tangible assets or intangible assets. ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस के तौर पर जो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है वो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स की है. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टेंजिबल एसेट्स क्या है. Tangible assets are those assets that we can touch, see and feel. All fixed assets are tangible. Moreover, some current assets like inventory and cash fall under the category of tangible assets too. तो tangible assets वो तमाम assets है जिसको हम टच करते हैं, सी कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, यानी कि उनको हम छू सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं. तो वो तमाम एसेट्स जो हैं वो टेंजिबल एसेट्स हैं. टेंजिबल एसेट्स से मुराद वो तमाम एसेट्स जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होती है, हैविंग सम फिजिकल एग्जिस्टेंस. ऑल फिक्स एसेट्स आर टेंजिबल. जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कुछ मिसाल दी है. अच्छा, और कुछ करंट एसेट्स की भी मिसाल दी है, जैसे कि इन्वेंट्री और कैश फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ टेंजिबल एसेट्स टू. मशीनरी, फर्नीचर और प्लांट एसेट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है, इक्विपमेंट, ये तमाम चीज़ें जो है टेंजिबल एसेट्स हैं. Intangible assets. Let's discuss intangible assets. Intangible assets, we cannot see, feel or touch intangible assets physically. Some examples of intangible assets are goodwill, franchise agreements, patents, copyrights, brands, trademark, etc. Intangible assets को हम देख नहीं सकते, उनको महसूस नहीं कर सकते, उनको जो है हम टच भी नहीं कर सकते, उनकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर गुडविल की मिसाल दी गई है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट की मिसाल दी गई है, पेटेंट्स की मिसाल दी गई है, कॉपीराइट्स की मिसाल दी गई है, ब्रांड्स की मिसाल दी गई है, ट्रेडमार्क की मिसाल दी गई है. दीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर एसेट्स बिकॉज द कंपनी द बिजनेस ओनर्स रीप मॉनेटरी गेन्स विद द हेल्प ऑफ दीज इंटेंजिबल एसेट्स. A company's trademark, brand and goodwill contribute to the marketing and sales of its products. Many buyers purchase goods only by seeing their trademark and brand in the market.
तो यहाँ पर जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स की कुछ हैसियत भी बताई गई है, उनकी कुछ वैल्यूज़, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी बताई गई है कि क्या है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी गई है, जिसमें गुडविल है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ब्रांड है, ट्रेडमार्क है। दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स. Let's discuss another classification on the basis of usage. According to the third way of classification, assets are either operating or non-operating. This classification is based on the usage of the assets for business operations. Assets that are predominantly used for day-to-day business are classified as operating assets, and other assets which are not used in operations are classified as non-operating assets. तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एसेट्स की मिसाल है वो देखते हैं हम क्या है, और डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, डे टू डे बिजनेस के अंदर जो एसेट्स यूज़ किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, और जो कि ऑपरेशंस के अंदर यूज़ नहीं किए जाते, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं किए जाते, वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं. यहाँ पर उनकी डेफिनेशन भी है. ऑपरेटिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द करंट डे टू डे ट्रांजेक्शन. कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एसेट्स वो तमाम एसेट्स होते हैं जो हमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, द एसेट दैट अ कंपनी यूजेस फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज आर ऑपरेटिंग एसेट्स. आसान सी लैंग्वेज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जिन एसेट्स को यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो ऑपरेटिंग एसेट्स हैं. दीज इंक्लूड कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, प्लांट इक्विपमेंट एक्सेट्रा. नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स की बात करते हैं, all assets which are of no use for daily business operations but are essential for the establishment of business and for its future needs are termed as non-operational. कह रहे कि वो तमाम एसेट्स जो जिनका जो है वो डेली बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन वही इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट के लिए और फ्यूचर नीड के लिए, तो वो नॉन ऑपरेशनल होते हैं और वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कहलाते हैं. दिस कुड इंक्लूड सम रियल एस्टेट परचेज टू अर्न फ्रॉम इट्स एप्रिसिएशन और एक्सेस कैश इन द बिजनेस. वो ये कह रहा है कि रियल एस्टेट आपने रियल एस्टेट कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज की है, ठीक है, उसकी फ्रॉम इट्स से एप्रिसिएशन और एक्सेस इन द बिजनेस, यानी कि उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीज होना, और बिजनेस के अंदर अगर आपका कैश एक्सेस है विच इज़ नॉट यूज्ड इन एन ऑपरेशंस, यानी कि जो बिजनेस या जो भी आपका बिजनेस के अंदर वो एक्चुअल में ऑपरेशंस के अंदर यूज़ नहीं हो रहा. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स आर अनयूज्ड लैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड एलोकेटेड कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेयर इक्विपमेंट एक्सेट्रा. कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें कि वो ज़मीनें जो कि आप बिज़नेस के अंदर यूज़ नहीं कर रहे होते, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की एग्जांपल दिए, अनएलोकेटेड कैश की दिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की दिए, स्पेयर इक्विपमेंट्स की दिए. तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपके डायरेक्टली बिजनेस के अंदर यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन आप बिज़नेस के अंदर यूज़ नहीं करते, लेकिन आपके पास कैश की सूरत में आपने इन तमाम चीज़ों को परचेस करके रखा होता है, तो ये तमाम चीज़ें आपके नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होती हैं और आपके बिजनेस के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही थी या डायरेक्टली आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होती. Let's understand the total assets and net assets. The meaning of total asset is truly reflected in the accounting equation as the sum total of liabilities and owner's equity, while net assets is term used to state the difference between total assets and total liabilities. Consequently, it can be noted that net assets and owner's equity are virtually the same, that is, both represent the difference between total assets and total liabilities. Here is the accounting equation. Total assets equal to total liabilities plus owner's equity. Net assets equal to total assets minus total liabilities. The following table will give you a clear picture of the type of assets: current assets, fixed assets, tangible assets, intangible assets, operating assets, non-operating assets. करंट एसेट्स के अंदर देखिए कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस. फिक्स एसेट्स के अंदर लैंड, रोड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट. टेंजिबल एसेट्स में लैंड, रोड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट. इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट्स, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, रिसीवेबल्स. ऑपरेटिंग एसेट्स में कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स गुडविल, patents, unused land, marketable securities,
अनएलोकेटेड कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्पेयर इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर हमने करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को समझा। तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी into cash, tangible assets and intangible assets on the basis of physical existence, and operating assets or non-operating assets on the basis of operational and non-operational in the business. Thanks for watching this video. If you have any question, you can find me at shahrukh.firozvi@gmail.com. Thank you so much.